यमुनानगर पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि जिले में नशे का कारोबार करने वालों के लिए अब कोई जगह नहीं है। इसी अभियान के तहत पुलिस ने दूसरी बार बड़े स्तर पर नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की है। इससे पहले पुलिस पुराना हमीदा इलाके में भी बड़ी सर्च ऑपरेशन चला चुकी है, जिसे नशे का गढ़ माना जाता है। वहीं सुबह गांव सारण में की गई कार्रवाई के लिए पुलिस की 14 टीमों का गठन किया गया था। करीब 150 पुलिस कर्मियों ने एक साथ 10 चिन्हित संदिग्धों के घरों पर दबिश दी। हालांकि तलाशी के दौरान किसी भी घर से नशीला पदार्थ बरामद नहीं हुआ, लेकिन एक घर से भारी मात्रा में नकदी मिलने से पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस के अनुसार गांव सारण निवासी सुभाष नामक व्यक्ति के घर की तलाशी के दौरान करीब 10 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई। जब पुलिस ने घर की और गहन तलाशी ली तो वहां से करीब 60,000 रुपए की पुरानी बंद हो चुकी करेंसी भी मिली, जिनमें 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट शामिल है। प्रारंभिक पूछताछ में सुभाष इस रकम और पुरानी करेंसी के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। पुलिस का मानना है कि यह रकम नशे के कारोबार से अर्जित की गई हो सकती है। बरामद नकदी और पुरानी करेंसी को कब्जे में लेकर आयकर विभाग को सूचित कर दिया गया है, जबकि पुलिस अपने स्तर पर भी मामले की जांच में जुट गई है। देखिए, आज ऑपरेशन मैदान 2.0 के चलते गांव सारण में रेड करी गई थी। हमें सोर्सेज से पता चला था कि वहां लगभग 10 ऐसे व्यक्ति हैं जो नशे के कारोबार में संलिप्त हैं। उसके चलते हुए एनडीपीएस के प्रोविजंस को फॉलो करते हुए CIA 1 एंड CIA 2 की टीम उनके इंचार्जेस द्वारा लीड करी गई थी। राकेश जी इस टीम को लीड कर रहे थे। तो जब इनके घरों में रेड करी गई, उनमें से एक व्यक्ति सुभाष के घर चेकिंग के दौरान लगभग 10,37,000 रुपए कैश में मिले थे। इसके अलावा उसके पास 60,000 रुपए जो 2016 में जो करेंसी बंद हो गई थी उसके 500 और 1000 के नोट भी मिले हैं। तो जो उसकी घर की स्थिति देखी जाए और तो उससे वह सारी अमाउंट ही सस्पिशियस लग रही है। उस कैश को सीज करा गया। उसकी मदर आंगनवाड़ी वर्कर है और वह स्वयं कुछ भी नहीं करता। अब आगे इस कैश को हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करेंगे और कैश को ट्रेजरी में जमा करा जाएगा। प्लस उनके जो बैंक अकाउंट्स हैं उनको भी देखा जाएगा कि कहाँ से कैश आ रहा था और क्या नोन सोर्सेस था। सर कोई नशा मिला? नहीं, नशा अभी कहीं नहीं मिला जी। सिर्फ आज कैश सीज हुआ था, एक बाइक सीज हुई थी। सर कितने पॉइंट किए गए थे अपडेट के दौरान? कितने पॉइंट चिन्हित किए गए थे? 10 घर चिन्हित करे गए थे, 10 घर पर रेड करी गई थी। तो इसके देखिए, जो अभी कार्रवाई चल रही है वह निरंतर आगे भी चलती रहेगी और जो ड्रग डीलर्स हैं खासकर उनको बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप जो अपनी संपत्ति अर्जित करते हैं, वाहन घर बना रहे हैं, तो 68F NDPS के प्रोविजंस के तहत आपकी जो भी संपत्ति है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और हम इसको जब्त भी करेंगे। और मैं आपके माध्यम से मैसेज भी देना चाहूँगा क्षेत्र के गाँव, देखिए उनको क्लियर संदेश है कि आप नशा बेचना छोड़ दें, अदरवाइज शहर हम आपका छुड़वा दें। गांव सारण में हुई छापेमारी के दौरान भले ही नशीला पदार्थ बरामद नहीं हुआ, लेकिन भारी मात्रा में नकदी और पुरानी करेंसी मिलने से कई सवाल खड़े हो गए हैं। अब पुलिस और आयकर विभाग दोनों इस मामले की जांच कर रहे हैं। जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि बरामद धनराशि का स्रोत क्या है और इसका संबंध किसी अवैध गतिविधियों से है या नहीं। पंजाब केसरी यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।